हाँ, ये को संकरण श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 28/2/91 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा धुना दिए गए राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण 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 नारायण। एक बात है कि सुख दुख होता है वो प्रारब्ध का फल है, अपने किए हुए कर्मों का फल है, उससे सुख दुख होते हैं। ये बात आई है ना। इसमें एक बात विशेष समझने की है, प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति बनती है, सुख दुखदायी परिस्थिति बनती है, वो प्रारब्ध के अनुसार बनती है। सुख दुख जो होता है उसका कारण मूर्खता है, उसका कारण प्रारब्ध नहीं है। सुख भी मूर्खता से भोगता है, दुख भी मूर्खता से भोगता है। अनुकूल परिस्थिति आ जाए जब सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आने से दुखी होता है। तो सुखी और दुखी होना है अज्ञान है। जब तज्ञ हो जाएगा, ठीक बोध हो जाएगा, तो परिस्थिति तो सुधर आवेगी, वो तो जैसा प्रारब्ध उसके अनुसार होगा। तो ज्ञान होने पर बेटा मर सकता है, बुखार आ सकता है, घाटा लग सकता है, पोता पैदा हो सकता है, राष्ट्र में हो तो बहुत धन हो सकता है, शरीर ठीक हो सकता है। ये परिस्थिति तो दोनों आ सकती है, पर शरीर में विकार नहीं होगा, सुखी दुखी नहीं होगा। मूर्खता चली जाती है, मूर्खता चली जाने से हृदय के विकार चले जाते हैं। न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य प्रियम। प्रिय मानो अनुकूलता प्राप्त करके तो हर्षित नहीं होना चाहिए, और अप्रिय जो प्रतिकूलता मिल जाए उससे दुखी होना नहीं चाहिए। सुखी दुखी होना है ये गलती है, और परिस्थिति आना गलती हमारी गलती नहीं है, पहली गलती की है, पहले को पाप पुण्य की है, उस गलती का फल है। तो फल का तात्पर्य गलती न करो ये अर्थ होता है उसका। सुखी दुख हो जाओ और सही होता है, मन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कोई गलती करता है अपना गलती हो जाती है तो गलती करनी नहीं चाहिए। ऐसी जान करके कोई काम करता है और उसे सुख दुख होता है तो वो जान कर ऐसी गलती मत करो भाई, जिससे दुख होता हो ऐसे मत करो। तो पुराने कर्म किए हुए जो है उनका फल रूप से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बनती। कर्म किया जाए, कर्म बाहर होते हैं तो उसका फल परिस्थिति बाहर बनेगी। भीतर जो मानता है वो मानता है वो अपने अज्ञान के कारण से। क्या महाराज ये बात समझने की नहीं तो दुखी होता है कि प्रारब्ध का फल है, सुखी होता है कि प्रारब्ध का फल है। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, सुखी दुख होना मूर्खता का फल है। जितनी विज्ञता होगी, जितनी समझ होगी, उतना दुख मिट जाएगा। शोक हुआ किसी के मरने से, चिंता होती है, तो सत्संग करने से वो चिंता कम हो जाती, प्रत्यक्ष बात देखने में आती है। अगर चिंता प्राप्त कर फल हो तो बुखार थोड़ा उतर जाएगा सत्संग करने से, सत्संग का बुखार उतर जाएगा। तो जो प्राप्त का फल है वो सत्संग से, सदविचार से मिटता नहीं है, मूर्खता मिटती है, और मूर्खता से होने वाला फल मिटता है।
मरुता गान होता है, वो उम्र समझ जाती है सत्संग करने से, ठीक समझ में बात आ जाती है। इस बार सूद के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धायुजस्व। प्रारब्ध का फल हम कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? बुखार नहीं होकर के बस तुम करो, बुखार नहीं हो हमको बुखार हो, हम चाहते तो नहीं, कैसे करें? सूद समान करो तो हमारे करना हाथ में, तभी तो कहते हैं सूद के समय कृत्वा। अगर हमारे हाथ में न होता तो भगवान का ऐसा कर्म बनता भी नहीं। भागवत में महाराज जी ऐसा है, कर्म से व्यक्ति को सुख दुख होता है। बोलो स्लो बोलो। इंद्र याग करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, तो फिर भगवान ने उनको कहा है कि जी क्या बात है कि इंद्र हमको कष्ट देगा नहीं तो वर्षा नहीं देगा, वर्षा नहीं करेगा, तो वहाँ भगवान ने कहा कि भाई कर्म से सुख दुख होता है, इंद्र के हाथ की बात नहीं है। तो वो तो सुख दुख माने वर्षा होना सुख है, वर्षा में होना दुख है, तो बात वास्तव में घटना पर ही हुई है। नाम सुख दुख का दिया, सुख दुख दोनों कैसे? किसी का बेटा पोता धन संपत्ति हो तो आदमी कहता बड़ा सुखी है, और अकेला है कोई कुटुंब नहीं तो आदमी बड़ा दुखी है, ऐसा कहते हैं ना। लौकिक भाषा से बोल दिया उन्होंने, लौकिक भाषा से तो प्रचलित भाषा है। एक हृदय में संताप होता है तो एक दुखी है, हृदय में प्रसन्नता सुखी है, तो हृदय में प्रसन्नता दुखी होना सुखी होना ये, और बाहर की सुख दुख परिस्थिति होना, इन दोनों का नाम सुख दुख है व्यवहार में, दोनों को सुख कहते हैं। पर हृदय पर असर पड़ता है, अब वर्षा करते नहीं, परंतु अब दुख दे दिया, इंद्र तो बहुत दे दिया, अपने जोर जोर लगा लिया, परंतु क्या दुख हो गया होगा? लाले के पास खड़े हैं मौज आनंद से। तो सुख दुख देने वाला वो, सुख दुख दोनों का नाम है। अनुकूलता का नाम भी सुख है, प्रतिकूलता का नाम भी दुख है, और उनके असर पर है उसका नाम भी सुख दुख है। तो दूसरे दुख से क्या प्रतिकूल परिस्थिति कर देगा, शादी का कोई आदमी होगा तो प्रतिकूल परिस्थिति कर देगा। हृदय में दुख हो जाए, परिस्थिति से दुख होता है। हाँ, इंद्र ने परिस्थिति तो भेज दी खूब, शाम तक मेघ बरसा दिए, और उन लोगों के मन में तो थोड़ी पैदा करता है। ये तो लोग कहते हैं ना, इस बात से कह दिया, सुख दे दिया दुख दे दिया, अमुक से दुख दे दिया अमुक से सुख दे दिया, ऐसा भी कहते हैं। एक दुखदा ही है आदमी में हमारे, ये सुखदा ही है। मूल तो अज्ञान से, सुख दुख होना अज्ञान से, ये विश्लेषण बहुत कम देखा है मैंने। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, मेरे तो कहने की आदत हो गई, इसको बात को समझाना, हर एक आदत समझने तो बड़ा अच्छा रहे, इस नियत से मैं कहता हूँ ज्यादा, नहीं तो ये बात ज्यादा प्रचलित नहीं है। हर एक जगह सुख दुख प्राप्त में, प्राप्त दुख हो गए, सुख हो गए, राजी हो रहा है दुखी हो रहा है, बुखार आ गया प्राप्त का फल है, दुख हो गए, रो रहा है दुख हो गए, प्राप्त का फल है। अरे रो रहा है प्राप्त का फल थोड़ा ही है, परिस्थिति आ गई, घटना ये प्राप्त का फल है। तो दोनों को विश्लेषण करना है ना, ये बहुत हमें कम मिला है। आप लोग विचार करो। इसमें एक शंका करते हैं महाराज जी की, हमने कोई कर्म ऐसा किया है जिसके दंड में तो प्रतिकूलता आई है, तो जब तक उस दंड का भोग दुख नहीं होगा तब तक वो परिस्थिति क्या दी ना, दुख हो जाए ये कारण थोड़ा ही है। प्रतिकूलता आई है, प्रतिकूलता के रूप में आई है। नारद जी महाराज की माँ मर गई, बालक अवस्था में माँ मर जाए, ये कोई अच्छा प्राप्त का फल है क्या? अच्छा प्राप्त का फल है क्या? नारद जी खुशी हुए, 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष के, माँ मर गई तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया,
तो दुख अगर प्राप्त दुख देवे दुख देवे तो उसको प्रसन्न नहीं होना चाहिए ना, होगा खुश हो गए, माँ कहते थे भोजन कर रहे यूं कर रहे, वो भजन में लगे हुए, तो माता मलती मलती माता बैठ गई, आज भजन करेंगे फुल्ला, जंगल में चले गए, वही जाकर भजन करने लग गए, चढ़ने का जो पी लिया, वृक्ष से बैठ के ध्यान लग गया भगवान का। तो दुख देना उसको ये नहीं, दुख देगा मैं तो देने वाला दे देगा, पर वो रहने वाला मर्जी उसकी वो नहीं रहती, तो होना ही चाहिए, बात नहीं है। दुख चेताने के लिए होता है, वैसा काम करना नहीं चाहिए, ये बात है। अब आज गर्भ गिराते हैं, पाप करते हैं, तो दंड से भोगना पड़ेगा ही। राज ने कह दिया, राज कह दो, कोई कह दो, दंड तो भोगना पड़ेगा ही करेगा उसको। कईयों के बच्चे नहीं होते हैं, हमारे पास कहते हैं हमारा बेटा नहीं है, तो हमारे पास शक्ति नहीं, बेटा नहीं किसी को हमारे आगे बात नहीं भाई, संत और बचने हो जाए तो संत और बचने संत हो जाए, हम तो ऐसे नहीं है, हमारे पास ऐसा ही नहीं सामर्थ्य, किसी को सुखी देते हैं, किसी को गुजरने, किसी को धन दे दें, बीमारी मिटा दें। कई लोग आते हैं कि महाराज हमारी बीमारी है, कृपा करो। भाई हम वैद्य नहीं है, डॉक्टर है, महाराज आप कह दो, वचन कह दो, वचन कैसे कह दे, बिना झूठा वचन कैसे कह दे, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। तो पुत्र न होने का दुख होता है, तो आज भी कही जाते हैं, भाई आती के बहना आती है, हमारा इतना वर्ष हो गया ब्याह की, संतान नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या करें, कोई वैद्य से पूछो, डॉक्टर से पूछो, कोई इलाज करो, हम तो जानते नहीं। तो जान करके पाप कर रहे हैं, उसका दंड भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। राज करो कुछ भी करो, राज ने है कि टीडी फाका है, उसको मारोगे, राज ने कह दिया तो मारेगा, उसको दंड तो भोगना पड़ेगा, राज ने कह दिया तो कह दिया, कहते नहीं तो ये मारेंगे, तो ये मार लो, चाहे मार करके बीच पर लोगों मार खा लो, करोगे मार तो खानी पड़ेगी। राज तंग करते हैं, तंग करे तो तंगी भोगनो भाई, ये तंगी छोटी है, अगर तंगी मोटी आवेगी। कहते हैं जो आदमी बेईमानी करता है वो तो आराम करता है, और जो आदमी ईमानदारी से रहता है वो तकलीफ पाता है। हाँ, जो बेईमानी करता है, अभी आराम तो थोड़ा मिला है, उसका दंड ज्यादा मिलेगा, यही तो मैंने कहा। अभी आपने ध्यान नहीं दिया, आगे की किसने देखी महाराज, अभी तो आराम करता है। हाँ तो कर लो, जो आगे नहीं दे तो क्या है, अपने जो सत्संग करते हैं वो आगे का ही विचार करते हैं, अभी का विचार नहीं है सत्संग में। वो ऐसा ही बोलते हैं, वो ऐसा नहीं बोले, बेग से डबा है, पीछे से किसी ने दुख दिया है, कष्ट दिया है, वो बेग से डबा है। बेहतर करता है, वो दुख देता है, कष्ट देता है, वो मोज करता है। अरे भाई ये शंका द्रौपदी की हो गई, वन पर्व में कथा आती है, द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर से कि महाराज दुर्योधन कभी बात ही नहीं करता, अच्छी को आराम कर रहा है, आप धर्म के बिना पैर ही नहीं रखते, हर एक बार धर्म चलो, क्षमा करो, ये करो, ये सोचते हो, वो तो जंगल में दुख पा रहे हैं, और वो राज कर रहा है, मौज कर रहा है, तो कोई ईश्वर है, कोई न्याय है कि नहीं संसार में? कहीं उल्टी बात कैसे हो रही है, बोलो, द्रौपदी की संख्या हो गई। महाराज ने कहा कि देवी तेरी संख्या कैसे हो गई है, मैं जो धर्म का पालन करता हूँ, क्षमा करता हूँ,
वो मैं सुख के लिए करता हूँ क्या? सुख के लिए धर्म का पालन करता है, वो धर्म के तत्व को जानता ही नहीं। सुख के लिए जो क्षमा करता है वो वास्तव में क्षमा के तत्व को जानता ही नहीं। वो तो सुख के लिए पशु की तरह है। वो सुख में जो करे, गांव में खड़े हैं ताव लगे साहब चले जाओ, तो पशु की तरह आदमी है। वो मनुष्य थोड़ी है। मनुष्य पुनः मनुष्य पड़ा है अपने कर्म कर्तव्य में, धर्म में लिख रहना, ये मिनट पड़ा है। अब मिनट पड़ा, हम अपने कायम कार्य पर है, उसमें सुख हो गए दुख हो गए, तो पूर्व कर्मों का फल है, उसमें हमें दुखी क्यों है? हम इसमें धर्म को क्यों छोड़ रहे? द्रौपदी का माता का बन पड़ आता है, द्रौपदी ने से कहा है, तो ये शंका तो होती है, तो वही है। परंतु युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जो सुख के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है वो धर्म के तत्व को नहीं जानता। वो तो भोगी आदमी है, धर्मात्मा तो रही वो तो भोगी है। भोगी की भोग से जाती ही नहीं, योग में उलझा हुआ भोग में, तो पशु पक्षी की तरह ही है। मेरे पास थोड़ा ही वो मैंने बात तो ये है कि अपने कर्तव्य ठीक से पालन करे। लोग चाहे अच्छा कहे, कोई मंदा कहे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई ठीक कहे, कोई बेठीक कहे, देखो मर्जी है नहीं कहने वालों की। अपना तो काम ठीक करना चाहिए ना। इस बात धर्म का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। सुख दुख को नहीं देखना चाहिए। तो सिद्धांत तो वही है, सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। क्या आता है, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर यही सुख से साधनम विहाय लक्ष्मी ते लक्ष्म कार्मुकम चताधर संजोदि पावकम। द्रौपदी बोली, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम, आप पराक्रम तो करते नहीं और क्षमा ही क्षमा कर दो, क्षमा ही कर दो। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर यही से सुख से साधनम, सुख का साधन क्षमा ही क्षमा आप मानते हो तो महाराज ये भगवान विष्णु के चिन्ह वाला जो धनुष है आपका, धनुष के ऊपर विष्णु भगवान का चिन्ह था, तो विषाय लक्ष्मी लक्ष्म कारुकम जटा धरो, तो जटा धारण कर लो, अग्नि लगा लो और बाबा जी ऊपर बैठ जाओ। राजा का काम नहीं है ये क्षमा करना, काम ही नहीं है। बाबा जी बन सब बढ़ जाओ, क्षमा 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 करते हुए आपको द्रौपदी का खूब अच्छे से। अथ क्षमा में निरस्त विक्रम चिराग पर्येसी सुख से साधनम, तो विहाय लक्ष्मी तो लक्ष्म कारुकम जटाधर संजोदि पावकम। आगे बैठाओ, बाबा जी बढ़ जाओ। क्षमा काम है, ये तो साधनों का है, राजाओं का काम नहीं है। नीति में बढ़ना था, क्षमा करना राजाओं का काम नहीं है। राजा को ठीक तरह से न्याय करना चाहिए, अच्छी तरह से उसमें चलना चाहिए। इसने कहा फिर भीमसेन बोला है 45 संदेह, तो बेचारा ही बोलता है वो कहता है कि विचारानंद भक्ति विशेष गुण क्रिया वसन नहीं विपस्थित होते हैं, वो भक्ति विशेष निष्प्रिया, वक्ता के ऊपर स्प्रिया नहीं करते भी बोलने वाला कौन है, कैसा है। वो गुण क्रिया बतने विपस्थित, तो गुण ज्ञान करते कहते क्या है। तो द्रौपदी बात ठीक कह रही है। आप समझो स्त्री है, बोलती क्या बोलती है, ये ठीक कह रही है। दुख आया हुआ दुख भी तेरा दिन होता है, 13 वर्ष हो जाते, 13 महीना हो जाए तो 13 वर्ष हो जाते हैं, तो अपना राज्य रहना चाहिए। 13 वर्ष हो गया, रहना चाहिए। भीमसेन ने उसका अनुमोदन किया इस तरह से। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि तेरा ऐसा विचार है तो तुम चला जा, राज करो और तेरे को राजा बना देंगे, तू राजा बन जा। लज्जित हो गया, मैं राजा बनने तो नहीं कहता हूँ, राजा ऐसा कर रहा तो भैया मैं तो वही 13 वर्ष है, वैसे ही 12 वर्ष अज्ञातवास वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, ऐसा पूरा ही मैं तो वैसे ही पूरा करूंगा एक तरह से। तो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज विचार है, वही ठीक विचार है।
गहरा विचार है। विराट पर्व में जब वो केशव ने दूध दिया तो रात्रि में पहुंची द्रौपदी भीमसेन के घटाया द्रौपदी वो तू कैसे आ गई, रात को कैसे आ गई, तो क्या बात हुआ? तो आपको नींद आती, नींद उसमें वर्णन किया कि महाराज आप नींद आती है, आप कैसे कितने कितने विचार दुख पा रहे हैं। आपके भाई कंक बट बना है, अटने कोई गाय चराव है, कोई घोड़ा चराव है, कोई रसोई बना हुआ है, आप रसोई बनाते हो, वो सो के नचाता है, ये दर्शाया आप हो गया, तेरे को नींद नहीं आती। नींद अवसर काम है, आपका काल ढंग हो गया है, इसमें फिर किसी को मेरे को दुख दे रहा है, इस वजह से रोने लग गई। आपसे पूछा बस आज तुम जी गया तू समझे मर गया, अब कल किसी मर गया तू समझ ले मर गया वो तो बस आगे जी गया सो जी गया, अब जिएगा नहीं तो क्यों चुप करते जांच कर दे, उसको कह देना कल संकोच दे दे, राशि में वहां आ जावे जहाँ वो ब्राह्मण सिखाता है ना, अर्जुन गाना बजाना सिखाते हैं, वो रास्ता खाली रहता है, उसमें कह देना वो आ जाएगा, वहां पर मैं चला जाऊंगा, ठीक कर दूंगा। अच्छा किसी ने देखा वो कहना सूझे मेरे कब जाऊं, बढ़िया बढ़िया कपड़े और पहन करके श्रृंगार करके गया, उसमें श्रृंगार किसी का लगा कटे न भाकर भूखड़ भाई कैसे गहना पहले अब सुबह गहना वो मसले भीम से मसलता है तो कहना सुबह श्रृंगार लगे बल्कि दूध ही हो गया, मार ही दिया, खत्म इस कर दिया उसको मसल करके। तो द्रौपदी गई है उसे बड़ा भीमसेन बोला है मेरा जो कोप अगला समुद्र सा, चंद्रिका मारेगा, मेरा क्रोध है समुद्र देश बना, ये विदेश से अगस्ती हो गया, मैं क्या करूं? अगस्ती पी गया समुद्र को, जो मेरा क्रोध पी गया, नहीं तो मैं तो सभा में कर देता, क्या चीज करने गया उस समय में स्ट्रेस नहीं कर देता, साफ है मैं आगाज समुद्र से अगस्त युधिष्ठिर पी गया फिर अब तक कोई से जी गए हो, अब नहीं जिएगा, मर जाएगा, समझा आराम कर सो जा। बात से महाराज करना हो चीज है, दुखदायी सुखदायी परिस्थिति आती है, मनुष्य क्या करना चाहिए क्या नहीं है करना चाहिए। नारायण 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 युधिष्ठिर महाराज थोड़ी छोड़ दी कमान कितनी आ जाए, ऐसे गंभीर है। भीष्म जी महाराज को राज्य व्यवस्था ठीक नहीं है, इस वास्ते जीना पड़ा बाण सैया पर। जब युधिष्ठिर राजा बढ़ गए तो अब कब हो गया,